नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि हम पिछली कालांश में और तीसरी कविता जो है हमारे पाठ्यक्रम की 15 अगस्त, इस कविता का अध्यापन हमने शुरू किया है। दोस्तों 15 अगस्त इस कविता के कवि है गिरिजा कुमार माथुर जी, और उसमें हमने कवि माथुर जी का अल्प परिचय तथा काव्य परिचय भी देखा है। दोस्तों तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को आज़ादी मिली। हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति मिली। स्वतंत्रता मिलने पर देश में खुशी का माहौल हो गया है। ऐसी स्थिति में दुश्मन का डर पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ है। दोस्तों इसलिए कभी देशवासियों, देश के सैनिकों, देश के सिपाहियों, देश के कर्णधारों को सावधान कर रहने का आह्वान करते हैं ताकि देश की आज़ादी कायम रह सके। वे यहाँ पे कहते हैं कि देश को सच्चे मायने में स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब देश की शोषित, पीड़ित, दीनहीन जनता का उत्थान होगा, तब सही मायने में देश को आज़ाद मिली है, ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों तो देखिए, अब हम इस कविता को अच्छी तरह से समझ कर लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पेज नंबर 9 पर देखिए, आज जीत की रात पर हुए सावधान रहना, आज जीत की रात पर हुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जनमंथन से उठ आई, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार बने बुद्धि महान, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कवि गिरिजा कुमार माथुर जी कह रहे हैं कि कभी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, कभी भारत देश को आज़ादी मिलने के बाद देश की सीमा पर तैनात सैनिकों को सदैव सतर्क रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कवि कह रहे हैं, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, पहरुए यानी पहरेदार। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। अचल यानी चिरस्थायी, गतिहीन, जैसे दिया चिर रहता है वैसे। तो यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को सदैव सतर्क और जागरूक रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे सैनिकों को कहता है, यहाँ पे कवि सैनिकों से कह रहे हैं कि आज जीत की रात है, आज जीत की रात है, इसलिए तुम सभी सावधान रहना। पूरे देश में जश्न का माहौल है। आज़ादी की खुशी में सभी लोग, सभी समाज के लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, जीत की रात मना रहे हैं। इसलिए सैनिकों से कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम सभी सावधान रहना।
जश्न की रात होने के कारण आज देश के द्वार भी खुले हैं। जश्न की रात होने के कारण आज देश के द्वार भी खुले हैं। तुम दीपक की तरह हर तरफ प्रकाश फैलाते रहो। जैसे दीपक चारों ओर प्रकाश फैलाते रहता है, वैसे तुम चारों ओर प्रकाश फैलाते रहो, जिससे कहीं अंधेरा न हो पाए, इससे कहीं पर भी अंधेरा न होने पाए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि दुश्मन घुसपैठ न करने पाए। कहीं पर भी, कहीं से भी, किसी भी रास्ते से दुश्मनी निभाने के लिए घुसपैठी करने की संभावनाएं अधिक है। यह स्वतंत्रता का यह नए स्वर्ग की मंजिल प्राप्त करने का पहला पड़ाव है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जनमंथन से है मंजिल का छोर, छोर यानी किनारा। इस जनमंथन का अर्थ है जन की सोच विचार से, जनता की सोच विचार से। पहली रत्न हिलो, रत्न यानी हीरा, रत्न एक बहुमूल्य ही रत्न जो खनिज पदार्थ होता है। पहली रत्न हिलोर, हिलोर यानी लहर। अभी शेष यानी बाकी है पूरी होना, जीवन मुक्ता डोर। देखिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं यह स्वतंत्रता का नए स्वर्ग की मंजिल प्राप्त करने का यह पहला पड़ाव है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, पहला पड़ाव है हमें आज़ादी के बाद का। जन सैलाब में उमड़ी यह पहली रत्न हिलोर है। जन सैलाब में उमड़ी यह पहली रत्न हिलोर है। इसके आगे मोतियों की इस माला को पूर्ण करना है। इस है मंजिल का चोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। रत्न यानी रत्न हिलोर। इस जन सैलाब में उमड़ी यह पहली रत्न हिलोर है। इसके आगे मोतियों की तरह इस माला को पूर्ण करना है। अर्थात देश व देशवासियों के विकास व समृद्धि के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। देश और देशवासियों के लिए कुछ करना अभी बहुत बाकी है, शेष है। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश से दुख की काली छाया का पूरी तरह से अंत नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए कई कह रहे क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर यानी किनारा, ले युग की पतवार यानी नाव खेने का साधन, बड़े अम्बुद्धि महान रहना, अम्बुद्धि यानी महान समुद्र सागर, पर ये सावधान रहना। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद ये हमारे देश से दुख की काली छाया का पूरी तरह से अंत नहीं हो पाया है दोस्तों। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, हे देश के पहरेदारों, देश के रखवालदारों, इस नवयुग की पतवार को हाथों में थामे। पतवार यानी जो नाव को आगे बढ़ाने के लिए लकड़ी का जो पतवारा होता है उसे कहते हैं। हे देश के पहरेदारों, इस नवयुग की पतवार को हाथों में ले लो और हाथों में थाम कर इस सागर की भांति महानता को दर्शाते हुए तुम सदा सतर्क रहना और हमारी रक्षा करना। यहाँ पे कवि कह रहे हैं ये जो नया आज़ादी का नया पड़ाव है, इसमें बहुत सारे काम करने हैं, नए काम करने हैं। और जैसे समुद्र में किसी नाव को आगे बढ़ाने के लिए जो पतवारा होता है, उस पतवारे की तरह उस पतवारे की भूमिका तुम्हें निभानी है। और इस प्रकार से यहाँ पे हम रुकते हैं दोस्तों। यहाँ पे यह पहली
पंक्ति का पहला पद्य है। बाद में हम बाकी की कविता कल के ऑडियो में देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे हम रुकते हैं। धन्यवाद।